आज की तारीख में कौन सी खबरें जनमानस के लिए जरूरी है या उन्हें उद्वेलित कर सकती हैं, या सियासी माहौल में मसले को उछालना सिर्फ लाभ और हानि का कारक हो सकती है। मौजूदा समय में एक बार फिर अडानी सुर्खियों में है। मसला फिर वही अमेरिका से उभरी एक रिपोर्ट देश में तहलका मचाने के लिए काफी है। दूसरा मुद्दा, प्रदेश के संदर्भ में देखें तो कुछ सवाल और जवाब आज भी अपने अधूरेपन के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह को बार बार सामने लाते हुए इंतजार में रहते हैं कि इसके पीछे की हकीकत क्या है। चलिए हम इस संदर्भ को आज के तारीख में जो सुर्खियां बटोर रहा है अडानी को लेकर सामने ला दें। आखिर मसला क्या है? ये घूसखोरी का ये खेल क्या है? क्यों बार बार कांग्रेस पार्टी और उसके सांसद या कहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी इसको आनन फानन में ट्विटर पर लाकर गिरफ्तारी की मांग कर देते हैं? हकीकत के दायरे में और गहराई में जाने पर पता चलता है कि मसला गंभीर है, लेकिन अभी अदालत तक नहीं पहुंचा है। अमेरिका के जिला अटॉर्नी ने गुजारिश की है कि इस मामले को अदालत में दायर किया जाए। अभी मामला अदालत से बाहर का है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर गिरफ्तारी की मांग पहले से कर दी गई है। मतलब न अदालती फैसला न अदालत में मामला, लेकिन गिरफ्तार करो उस उद्योगपति को जिस पर वहां के अटॉर्नी ने घूसखोरी का आरोप लगाया है। घूस का ये मसला भारत के लिए कोई नया नहीं है। भारत में घोटालेबाजों की एक परंपरा है। भारत में भ्रष्टाचार की एक लंबी कथा है, जिसको बेपर्द करना इतना आसान भी नहीं है, और जो बेपर्द हो चुका है उसका खुलासा आज तक सामने न आना भी एक गंभीर प्रश्न के साथ सामने है। सवाल उठता है कि किस मसले को लेकर अडानी की घेराबंदी की गई है। पता चला कि सोलर एनर्जी से संबंधित एक मसला, एक बहुत बड़ा निवेश और एक बहुत बड़ा सौदा अडानी समूह को मिला था। उसके लिए उन्होंने पूंजी की जरूरत थी, और क्योंकि भारत सरकार के नियमों के तहत अक्षय ऊर्जा आज के तारीख में सबसे बड़ी योजना है, तो निश्चित तौर पर इसके लिए विदेशी निवेशकों की जरूरत थी, या कहा जाए विदेशी सहयोग की जरूरत थी। मसला ये उठा कि अमेरिका के अटॉर्नी ने आरोप लगाया कि इस योजना के लिए अडानी समूह ने भारत के अफसरों को घूस दी है। अगर घूस भारत सरकार के अधिकारियों को दी गई है या राज्य सरकार के अफसरों को दी गई है, तो ये मामला भारत की अदालतों में दायर होना चाहिए था, न कि अमेरिका से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या अडानी सिर्फ भाजपा या मोदी के सहयोग से अपने साम्राज्य को फैला रहा है? आइए गहराइयों पर जाते हैं और उन दस्तावेजों को बेपर्द करते हैं जो अडानी समूह से जुड़े राज्य हैं या कांग्रेस की वो राज्य रहे हैं जहां पर उनकी सरकारें चला करती थी। इसी संदर्भ में सबसे पहला खेल, सबसे बड़ा खुलासा राजस्थान का आता है, जहां 65,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव गहलोत ने दस्तखत किया था। वहीं जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तो लगभग 20,000 करोड़ का एक निवेश का प्रस्ताव दस्तखत किए गए थे। इतना ही नहीं, इस मामले को अगर और आगे बढ़ाए तो ममता बनर्जी, जो इंडी की एक प्रमुख स्तंभ रही है, उनके राज्य में भी 1 लाख करोड़ का निवेश अडानी समूह के द्वारा किया गया था, या उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। आखिर ये विरोधाभास क्यों? सवाल यहीं से उठता है, और यहीं से लगता है कि अडानी तो मात्र एक मोहरा है, मसला राजनैतिक लाभ और हानि का है। मसला इसको भुनाने का है जो अडानी के नाम पर हवा में तैरती फिजाओं में कभी गंध आती है, कभी दुर्गंध आती है, और हकीकत का आज तक पता नहीं चलता है। इस संदर्भ को और आगे बढ़ाएं। आखिर क्यों सारे मसले अमेरिका से उठते हैं? क्यों का जवाब कौन देगा? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट संसद
में गूंजी, या यूं कहें कि जिस वक्त संसद का अधिवेशन शुरू होने वाला होता है, उस वक्त एक न एक रिपोर्ट भारत की फिजाओं में तैरने लगती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कोई खास खुलासा नहीं हुआ और समय के साथ वो रिपोर्ट दब गई। इसी के साथ मसला एक बार फिर सुर्खियों में है। संसद का सत्र आहूत होने वाला है और सामने है अक्षय ऊर्जा संबंधित घूसखोरी का मसला। क्या ये एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? इसको कौन बेनकाब करेगा? इस षड्यंत्र के पीछे कौन है? क्या एक बार फिर सोरोस जैसे लोग अपने मकसद को हल करने के लिए भारत के खिलाफ विदेशी धरती पे षड्यंत्र रच रहे हैं? एक बार फिर सोरोस के सहयोगी इस पर एक्टिव है। ये सारे मसले कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में गंभीरता के साथ सामने है। भारत सरकार फिलहाल कटघरे में है या नहीं, इस पर दो राय हो सकती हैं, लेकिन जलजला तो है, जिसे कहीं ना कहीं कुछ तूफान भी उठेगा, कुछ बयानों की सुनामी भी आएगी और समय के साथ ये भी शांत हो जाएगी। लेकिन ये तो बताना ही पड़ेगा कांग्रेस को या उन विपक्षी दलों को जो इस वक्त अडानी को लेकर बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी मुद्दे के साथ मसले को उठा रहे हैं कि आखिर घूस किसने ली, वो कौन से अफसर थे उड़ीसा के, वो कौन से लोग थे हैदराबाद के, वो कौन थे जहां तेलंगाना के, जहां इसने निवेश किया और जहां घूस की बात उठ रही है। उन अफसरों का खुलासा हो, कांग्रेस के उन नेताओं का भी खुलासा हो, भाजपा के भी उन नेताओं का खुलासा हो और विपक्ष के उन चेहरों का भी खुलासा हो जो फिलहाल अडानी के मसले पर अपने विचारों से भारत की सरजमी नहीं, भारत की आबो हवा में एक खुमारी सी, एक जहरीले बयानों के जरिए एक विपणों सी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इसके दो मसले हो सकते हैं। अमेरिका वो उद्भव स्थल है जहां भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है। अमेरिका वो स्थल है जहां पर बांग्लादेश के विपलयों की साजिश रची जाती है। अमेरिका वो जगह है जो श्रीलंका में एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन और उसके दिवालिया होने की स्थिति पैदा करता है, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी राष्ट्र हैं और दोनों पड़ोसी राष्ट्रों से भारत के कभी बड़े बेहतर संबंध रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के खिलाफ विराम लगाने का एक भयानक षड्यंत्र का कारक हो सकता है। सवाल ये है कि समय के साथ मसले शांत हो जाएंगे, लेकिन उन जयचंदों की खोज करना पड़ेगा जो भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं विदेशी धरती से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इकट्ठा होते हैं और भारत के अर्थतंत्र को एक बार फिर पटरी से उतारने की कोशिश करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ